पिछले कई महीनों से राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के पक्ष में बात किया, उन्होंने आरक्षण बढ़ाने की बात की। अब अमेरिका में जाकर आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, तो इस पर तो बेहतर कोई कांग्रेस का आदमी ही बता सकता है, राहुल गांधी बता सकते हैं। हमने तो राहुल गांधी का स्टैंड अभी तक यही देखा था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और जरूरत पड़े तो आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। ये उनका चुनाव तक स्टैंड ये था। अब कल अपना स्टैंड बदल लिए हैं, तो कांग्रेस के नेताओं से पूछिए। राहुल जी का कहना था, उनसे सवाल पूछा गया आरक्षण के विषय में, तो बोला कि आरक्षण आप कब तक रखेंगे या कब खत्म करना, क्या खत्म भी कर सकता है कांग्रेस। राहुल गांधी जी का कहना था कि जिस दिन हमारा पूरा भारत समृद्ध हो जाएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, जीरो बैलेंस, नीचे स्तर से लेके सभी लोग खुशहाल रहेंगे, उस दिन आरक्षण को खत्म किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। यह कहने का मतलब था। इनको तो दूसरा ट्विस्ट दे दिया गया कि आरक्षण खत्म करने की बात कही गई। भाई राहुल गांधी कब क्या कह दें, ये उनको खुद नहीं पता है। अच्छे रणनीतिकार हैं, तो मैं सबसे पहले सवाल करना चाहूँगा प्रशांत किशोर जी से कि आपने एक और ऐलान किया है कि मैं बिहार में 40 उम्मीदवार अल्पसंख्यक दूंगा, मुस्लिम समुदाय से दूंगा। प्रशांत जी, आप जिस समय जदयू के थे, आप जिस समय रणनीतिकार बनकर टीएमसी में गए, तो ममता दीदी या और जदयू वाले को कितना परसेंट आपने मुसलमान कैंडिडेट के विषय में बताया कि इनको टिकट मिलना चाहिए, आपके लिए बेहतर होगा? और अपने मुस्लिम भाई साथ सीमांचल के जो साथी हैं, कला मंदिर में उनकी एक बैठक है, उस बैठक में शामिल होने के लिए आया हूँ। जब जाहिर है कि कहीं न कहीं बी टीम एक पीछे से काम कर रही है, जो कि आने वाला मुख्य चाणक्य की भूमिका में जो अमित शाह जी रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो एक मंडली है वो रहते हैं, उनके लिए काम हो रहा है। ये नया चेहरा किनको बनाएंगे, रणनीतिकार हैं ये, क्या बम फोड़ेंगे नहीं फोड़ेंगे ये तो वो जाने। जन सुराज 243 सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े। नमस्कार, मैं हूं किशोर कुमार, आप देख रहे हैं आलोकित बिहार। पीके प्रशांत किशोर, जिसको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, चाणक्य ने अब तक लगभग टीम के साथ, और राजनीतिक भाजपा हो या टीएमसी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी के साथ लगातार वो अब चाणक्य काम किया है, उन्होंने सबके साथ काम किया है। लेकिन अब इन्होंने जन सुराग यात्रा के साथ साथ पूरे बिहार का भ्रमण करने के निकला है। लेकिन उसमें आज पूर्णिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें कि कांग्रेस पर भी टिप्पणी की है। कांग्रेस का एक पूर्णिया का एक जानकार नेता, जिनका नाम है जवाहर किशोर जी, और कांग्रेस में बहुत दिनों से अपना सेवा दे रहे हैं। आइए उनसे बात करें, जो टिप्पणी कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी अच्छाई है। वो जो अपने रणनीति का जो रण क्षेत्र बता रहे हैं कि बिहार में हर सीट पर हमारा उम्मीदवार होगा। आइए इनसे जानते हैं क्या उनका उम्मीदवार जो होगा, कैसे कह रहे हैं वो। देखिए, चाणक्य की उपाधि आप दे रहे हैं उन्हें, मैं एक रणनीतिकार के तौर पे उन्हें जानते आया हूँ, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आज तक मैं मिला नहीं हूँ, कई बार पूर्णिया है, हमें भी संपर्क करने का मौका मिला, उनके तरफ से निमंत्रण मिला था, लेकिन मैं नहीं गया किसी कारणवश। प्रशांत किशोर जी अच्छे रणनीतिकार के तौर पर जदयू में काम किए हैं, टीएमसी में काम किए हैं, बीजेपी के लिए काम किए हैं, कांग्रेस के लिए भी काम किए हैं। अच्छे रणनीतिकार हैं, तो मैं सबसे पहले सवाल करना चाहूँगा प्रशांत किशोर जी से कि आपने एक और ऐलान किया है कि मैं बिहार में 40 उम्मीदवार अल्पसंख्यक दूंगा, मुस्लिम समुदाय से दूंगा। प्रशांत जी, आप जिस समय जदयू के थे, आप जिस समय रणनीतिकार बनकर टीएमसी में गए, तो ममता दीदी या और जदयू वाले को कितना परसेंट आपने मुसलमान कैंडिडेट के विषय में बताया कि इनको टिकट मिलना चाहिए, आपके लिए बेहतर होगा? पहली बात ये, आप देख लीजिए पलट करके, ताज़ा जो विधानसभा चुनाव हुआ, ममता दीदी जी के साथ रणनीतिकार के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन कितना मुस्लिम कैंडिडेट टीएमसी का हुआ ये आपको आंकड़ा मिल जाएगा, शायद 10% भी नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी जो कांग्रेस के विषय में कहा है कि आरक्षण खत्म करने वाली बात कांग्रेसियों ने कहा है, खास करके हमारे वरिष्ठ नेता जननायक राहुल गांधी जी ने जो कहा
उनसे पूछा गया था पत्रकारों के द्वारा एक सवाल आरक्षण पर कि आरक्षण के विषय में क्या कहना है। तो पहली बात तो जनगणना के विषय में हम लोग बात उठा रहे हैं कि जनगणना होनी चाहिए। जनगणना होने के बाद ही पता चलेगा कि पिछड़े कितने लोग हैं और कितने नहीं हैं, किस कास्ट से क्या दायरा है। दूसरी बात ये है कि जनगणना होने के बाद सारा आंकड़ा आएगा। आज आप मंत्रालय को देख लीजिए, किसी विशेष विभाग को देख लीजिए, न्यायपालिका को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, कितने मुख्य सचिव, कितने सचिव हैं मंत्रालय में, किस बिरादरी, किस कास्ट से है। ओबीसी आपको 2 से 3 मिलेगा मात्र, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी वाले ओबीसी के नाम से प्रधानमंत्री जी को आगे करके बढ़ाते हैं। लेकिन अंदर की बात क्या है ये उनको नहीं पता है। राहुल जी का कहना था, उनसे सवाल पूछा गया आरक्षण के विषय में, तो बोला कि आरक्षण आप कब तक रखेंगे या कब खत्म करना, क्या खत्म भी कर सकता है कांग्रेस। राहुल गांधी जी का कहना था कि जिस दिन हमारा पूरा भारत समृद्ध हो जाएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, जीरो बैलेंस, नीचे स्तर से लेके सभी लोग खुशहाल रहेंगे, उस दिन आरक्षण को खत्म किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। ये कहने का मतलब था। इनको तो दूसरा ट्विस्ट दे दिया गया कि आरक्षण खत्म करने की बात कही गई। ये लोग तो झूठा है, ये रणनीति करने के लिए ऐसा सवाल देखिए, हम सीधी बात हम बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी के विषय में जैसे हमने कहा कि वो मुस्लिम उम्मीदवार 40 देना चाह रहे थे। अब तक हमारा सर्वे है, आप जैसे लोगों का सर्वे होगा, आप लोग पत्रकार हैं, क्या माहौल चल रहा है बिहार में, क्या लोग कह रहे हैं, उसको तो सुन लीजिए। जब जाहिर है कि कहीं न कहीं बी टीम एक पीछे से काम कर रही है, जो कि आने वाला मुख्य चाणक्य की भूमिका में जो अमित शाह जी रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो एक मंडली है वो रहते हैं, उनके लिए काम हो रहा है। ये जो पद यात्रा है इनका, क्या पद यात्रा किनके लिए है, ये कुछ आभास है आपको? ये पद यात्रा फिलहाल हम जहाँ तक सर्वे किए हैं, अपनी व्यक्तिगत बात हम नहीं कर रहे हैं, जहाँ तक सर्वे किए हैं, आम लोगों से जो जानकारी मिली है, किसी नेता के रूप में नहीं, सुनते सुनाते आप लोगों से, 10 आदमी से मिलते जुलते, सभी लोग के जहन में एक ही बात है कि प्रशांत किशोर जी एक बी टीम के रूप में बिहार में काम करेंगे, ताकि किसी एक राजनीतिक दल को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। अब तो ये कह रहे हैं कि बिहार में एक नया चेहरा देंगे, लेकिन अभी तक अपने आप को नहीं कह रहे कि हम या मुख्यमंत्री बनेंगे या कुछ बनेंगे। बोला अपने आप को हम कुछ नहीं बनेंगे, लेकिन फिर किसके लिए काम करें, क्या कौन किसको बनाएगा ये नया चेहरा, कुछ समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, नया चेहरा किनको बनाएंगे, रणनीतिकार हैं ये, क्या बम फोड़ेंगे नहीं फोड़ेंगे ये तो वो जाने, कुछ न कुछ तो उनके जहन में होगा। हम बेवकूफ़ भी नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं पढ़े लिखे आदमी हैं, रणनीतिकार हैं, सम्मान उनका करते हैं हम। लेकिन आपकी राजनीति बिहार के लिए हो रहा है या किसी विशेष दल के लिए हो रहा है, ये तो आज के डेट में हर जनमानस और जनता के ऊपर प्रश्नवाचक का चिन्ह है। आईएएस और आईपीएस जो तैयारी करता है वो बनता है, राजनीति में भी तैयारी होती है। मुझे 27 साल से ऊपर हो गया कांग्रेस पार्टी में, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मुझे कब चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा या पार्टी हमको कब देगी चुनाव लड़ने का मौका। हम पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो पार्टी की विचारधारा के साथ चलते हैं। शराबबंदी कानून का हम भी अवहेलना करते हैं। शराबबंदी कानून यहाँ बेहतर नहीं है बिहार में। ये तो किस तरह का ईगो का बेसिस बना लिए हैं माननीय हमारे नीतीश कुमार जी, पता नहीं उनको आंकड़ा भी कैसे जाता है शराबबंदी में। शराब तो हर जगह मिल रहा है, हर जगह होम डिलीवरी हो रही है, जहरीली शराब तक आ रहा है, असली शराब भी नहीं मिल रहा है लोगों को, उस आड़ में पी रहे हैं। शराब के आड़ में लोग छोटे छोटे रूप में जो नशा का पैकेट आता है, स्मैक हो गया, ये हो गया, वो सारा चीज़ अब बिकने लगा है। और सच्चाई ये है कि हर जगह शराब का कानून नहीं है। खुलेआम दिल्ली में मिलता है, खुलेआम महाराष्ट्र में मिलता है। सेलिब्रिटी लोग शैंपेन खोल करके बर्थडे मनाते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ एक भला आदमी अगर पकड़ा जाए तो वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने में रहते हैं, कैसे मेरी प्रतिष्ठा को बचाया जाए। शराब को इतना गंदा बना दिया गया। शराब के विषय में एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि शराब बंदी बिल्कुल विफल है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम पुनः आग्रह करेंगे, आग्रहपूर्वक कहना चाहेंगे। व्यक्तिगत एक जनता, करोड़ों का नुकसान लग रहा है बिहार को। नुकसान तो जो है सो है ही, पुलिस की कमाई और अफसर कमाई हो रही है। बिल्कुल। फर्स्ट फेज जो है, जदयू का फर्स्ट फेज बेहतर था, ये तीसरा फेज जो है
बहुत चौपट है, बहुत ही गंदा फेज है। 42 विधायक लेकर के आप चीफ मिनिस्टर खेल रहे हैं, कभी इधर आके चीफ मिनिस्टर, कभी इधर आके चीफ मिनिस्टर। गेंद आप खेल रहे हैं फुटबॉल का। दम कहाँ है? पब्लिक ने आपको चुना कहाँ? जदयू के विधायक 42 हैं मात्र। अगर दम रहता तो आप बेहतर करते हैं। कहाँ हैं आप? आप तो कभी इस पाले में आके खेलते हैं, यहाँ जिस पाले में अब दिक्कत होने लगेगा कभी, तो उछल के उस पाले में चले जाइए। प्रशांत किशोर जी की जहाँ तक बात है, ये तो आने वाला 25 के चुनाव में देखेंगे कौन सा नया चेहरा उनका आता है, कौन सा टीम उसका होता है, या ये किसी और टीम के लिए काम कर रहे हैं। जनता भी यहाँ बेवकूफ़ नहीं है, ये बिहार की जनता है, और बिहार में पब्लिक हर रणनीति को समझती है। अगर उनका रणनीति बिहार के प्रति बेहतर होगा तो पब्लिक उसके साथ होगी। सबको स्वतंत्र रूप से अधिकार है चुनाव लड़ने का। अगर बिहार का पब्लिक को बेवकूफ़ समझ के वो कुछ कर रहे हैं तो बिहार का पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है। बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं आलोक न्यूज़ बिहार, हमारे सहयोगी मुकेश है हमारे साथ, और भी लोगों से बात करें, प्रतिक्रिया लेंगे कि प्रशांत किशोर जी को टिप्पणी जो कांग्रेस पे कर रहे हैं या बीजेपी पे कर रहे हैं या राजद पे कर रहे हैं, वो कितना अच्छा है, लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, ये सही है गलत है।